तिसलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत चौथा बाब और उसकी 13वीं और 14वीं दोनों आयत लिखा है, ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो, ताकि औरों की मानित जो ना उम्मीद हैं गम ना करो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है, खूबसूरत बात पौलुस कहता है, जब हमें यानी चर्च को, कलीसिया को ये यकीन है कि यीशु मर गया, माजी की बात, और जी उठा, हालेलुया, यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत और बाइस से नसीहत ठहरे, आमीन। आपकी और मेरी निजात की बुनियाद यीशु मसीह की मसलूबियत और यीशु मसीह का फिर से जी उठना है। आपकी और मेरी निजात की बुनियाद यीशु की मसलूबियत और फिर यीशु मसीह का जी उठना है। पौलुस थिस्सलुनीकियों को खत लिखते हुए ये उनको याद दिलाता है और कहता है कि इस बात का यकीन कीजिए जैसा कि हमें यकीन है, यीशु मर गया और जी उठा। कुछ लोग यीशु की मसलूबियत को कबूल नहीं करते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस इस बात की गवाही देती है और सिर्फ एक जगह पर नहीं, बारहा गवाही देती है। यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में जो जमीन पर उन्होंने गुजारी, उसमें बार बार उन्होंने अपने शागिर्दों पर इस बात को वाज़े किया कि मुझे कत्ल किया जाएगा, मैं मसलूब होऊंगा और मैं तीसरे दिन फिर मुर्दों में से जी उठूंगा। और खुदावंद यीशु ने अपने सारे दावे सच्चे करके दिखाए हैं। हमारा खुदावंद मरा, मसलूब हुआ और फिर आज तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा है और वो आपकी और मेरी निजात का सबब ठहरा है। हालेलुया! वो मर गया और जी उठा। हम कैसे मान लें कि वो मसलूब नहीं हुआ, जबकि खुदा का कलाम खुद गवाही देता है कि वो मरा और फिर जी उठा। मैं आपको मत्ती की इंजील उसके 28वें बाब में ले जाना चाहता हूं। जो भी आपके इर्द गिर्द बैठा है, आपके दाएं बाएं, आप उससे कहिए, हमारा यीशु कब्र में नहीं है, हमारा यीशु जिंदा है। जो भी आपके दाएं में बैठा उससे कहिए, प्लीज उससे फिर कहिए एक और बात, हमारा यीशु कब्रिस्तान में भी नहीं है, हमारा यीशु आसमान में है। हालेलुया! वो कब्र में नहीं है, वो जिंदा है। वो कब्रिस्तान में नहीं है, वो आसमान पर है। हालेलुया! मत्ती 28वां बाब पहली आयत से, और सब्बत के बाद हफ्ता के पहला दिन पौ फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। मरियम मगदलीनी और दूसरी यानी दोनों मरियम ये कब्र को देखने आई हैं। इन्हें शायद इस बात का यकीन नहीं था कि हम वाकई ही सिर्फ कब्र को ही देख सकेंगी, हम यीशु मसीह को नहीं देख पाएंगी जो मुआ और इस कब्र में दफनाया गया है। ये कब्र को देखने आई हैं और सच भी यही हुआ। इन्होंने सिर्फ कब्र ही देखी है, इन्होंने यीशु मसीह को कब्र में नहीं देखा है, क्योंकि आपका और मेरा खुदावंद जिंदा है, वो कब्र में नहीं है, वो आसमानों पर है। हालेलुया! और देखो, एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और
पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। वो पत्थर जो रोमी सिपाहियों ने यीशु की कब्र पर लाकर रख दिया था, और ना सिर्फ पत्थर रखा था बल्कि उस पर मोहरें भी कर दी थी, यह उस पत्थर की बात हो रही है। सुनिए, इस कब्र पर दो पार्टियां इकट्ठे सफर कर रही हैं। एक तो दोनों मरियम वो कब्र की तरफ रमा दवा है, और दूसरा आसमान से फरिश्ता उस कब्र की तरफ रमा दवा है। अब आप जरा, मैं खास तौर पर उन लोगों की मदद करना चाहता हूं इस हवाले के इस कलाम के वसीला से, जो कब्रों पर जाते हैं और जो कब्रों पर हाथ उठाते हैं और दुआ करते हैं। वो जो कब्रों पर जाते हैं और कब्रों में सजदा करते हैं। खुदा का शुक्र, हम 2017 में मैं और पास्टर समर हम यूरोप के टूर पर थे, और हम जर्मनी में गए, और उस मकाम पर भी हम गए। विटनबर्ग सिटी है वहां पर भी, जहां पर मार्टिन लूथर की कब्र थी, और वहां पर हम उस मकाम पर गए जहां वो मुनादी किया करता था, और उसके बिल्कुल पुलपट के सामने उन्होंने कब्र बनाई है। और खुदा का शुक्र हो इस बात के लिए कि वहां पर कोई भी शख्स कब्र को सिजदे नहीं कर रहा था। हाँ, वो आते थे और देखते थे कि ये वो शख्स है जो रिवाइवल का बायस ठहरा है। और इसके साथ जब हम इटली में गए, रोम में गए, तो वहां भाई खुरम हमें पौलुस रसूल की कब्र पर भी लेकर गए, और उसके लिए भी खुदा का शुक्र कि मसीही लोग कुछ ऐसे हैं जो कब्र परस्ती नहीं करते हैं। लेकिन कुछ डिनोमिनेशंस ऐसी हैं जो कब्रों पर जाती हैं और कब्रों के लिए और मुर्दों के लिए दुआएं मांगती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह की कब्र के साथ क्या हुआ है। जब दोनों मरियम आई हैं कि हम यीशु को देखें, हम कब्र को देखें, तो उनसे पहले आसमान से फरिश्ता उस कब्र पर पहुंचा है, और उसने क्या किया है, वो कब्र पर आया है और उसने पत्थर को लुढ़का दिया है, और वो पत्थर के ऊपर बैठ गया है। उसकी सूरत बिजली की मानिंद थी, और उसकी पोशाक बर्फ की मानिंद सफेद थी। उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। अब इससे पेशतर की औरतें वहां पर पहुंचती, यह फरिश्ता वहां पर पहुंचा है और इसने पत्थर को लुढ़का दिया है, और जो निगहबान हैं वो खौफ खा गए हैं, वो घबरा गए हैं, उन पर सख्त तारी हो गया है, डर गए हैं वो लोग। और फरिश्ते ने औरतों से क्या कहा है? फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम ना डरो। हालेलुया। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, तुम्हारे लिए डर और खौफ नहीं है। निगहबानों को डरना था, वो डर चुके। जो मुखालिफ थे वो डरे। जो खुदावंद के लोग हैं, जो कलीसिया है, जो चर्च है, जो उसके नाम से कहलाते और उस पर ईमान रखते हैं, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। हमारा यीशु कब्र में नहीं है, हमारा यीशु जिंदा है। हालेलुया। हमारा यीशु कब्र में नहीं है, हमारा यीशु जिंदा है। आपको और मुझे डरने की जरूरत नहीं है। वो जिनकी अदालत होने को जा रही है, उन्हें डरने की जरूरत है, और इस ना सिर्फ डरने की बल्कि खुदा का खौफ मानकर अपने गुनाहों की तौबा और फिर उस पर ईमान लाने की भी जरूरत है। फरिश्ता कहता है, तुम ना डरो। वो डर रहे हैं, उन्हें डरने दो। और पैगाम क्या है आगे? फरिश्ते ने कहा, वो यहां नहीं है। हालेलुया। कौन यहां नहीं है? नाम नहीं लिया उसका, नाम लेना चाहिए था। किसकी बात हो रही है? किसके बारे में फरिश्ता बात कर रहा है? वो यहां नहीं है, नाम नहीं लिया उसका। कंफ्यूजन क्रिएट होती है यहां पर, पता नहीं किसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन
आयत का अगला हिस्सा इस बात को वाज़े कर देता है कौन यहां नहीं है। लिखा है वो यहां नहीं है क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हालेलुया। वो यहां नहीं है। कौन यहां नहीं है? जिसने ये कहा था कि मैं मसलूब हूंगा और तीसरे दिन फिर मुर्दों में से जी उठूंगा, वो यहां पर नहीं है। जिसे तुम ढूंढती हो वो यहां पर नहीं है। जिसने कहा था कि मैं जी उठूंगा वो यहां पर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हालेलुया। आप जहां कहीं हैं आप खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं, तमजीद और सिताइश कर सकते हैं, क्योंकि आपका और मेरा खुदामंद अपने वादों में सच्चा और बरहक है और जो कुछ कहता है उसे वो पूरा करता है। वो यहां नहीं है क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। फरिश्ता कहता है आओ, उनको यकीन हो जाए। फरिश्ता कहता है आओ ये जगह देखो जहां खुदामन पड़ा था। माय गुडनेस, माय गुडनेस। सुनिएगा मसीहो, ईमानदारों, कलीसिया सुनिए। वो जगह तो देखी जा सकती है जहां खुदावन को रखा था, लेकिन उस जगह पर अब खुदावन को देखा नहीं जा सकता। हालेलुया। वो जगह देखी जा सकती है, वो जगह मौजूद है, वो कब्र मौजूद है, वो मकाम मौजूद है। आओ ये जगह देख लो जहां खुदावन को रखा था। लेकिन फरिश्ता साथ में दबे लफ्जों में शायद ये भी कह रहा था तुम सिर्फ जगह देख सकती हो, लेकिन जिसको रखा था वो यहां नहीं है, क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हालेलुया। और मैं जब इस पे गौर कर रहा था, हम अक्सर मुर्दों को लेकर कब्रिस्तान जाते हैं और बहुत सी कब्रों पर नजर पड़ती है। हम कब्रों को सिर्फ ऊपर से देखते हैं, वो एक ढेर लगा होता है मिट्टी का, जिस तरह की कब्रों की शेप होती है। और यीशु मसीह की कब्र ऐसी कब्र है, ये दुनिया की अनोखी कब्र है। आप जिस कब्र को ऊपर ही से नहीं, आप जिस कब्र को अंदर से भी देख सकते हैं कि ये अंदर से कैसी होती है। आप हम सदीक मसीह की मौत पे कब्र पे जाकर रो सकते हैं, हम आशिक मसीह की कब्र पे जाके रो सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह की कब्र पे जाके आपको रोना नहीं आएगा, आप अफसोस नहीं करेंगे, बल्कि आप जोश और जज्बे से भर जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह की कब्र खाली है और उसके अंदर उसका जलाल, उसकी हुजूरी और उसके अंदर ये फिजा और माहौल ये गवाही देते हैं कि उसकी कब्र खाली है और वो जिंदा है, वो जी उठा है। हालेलुया। वो जगह देखी जा सकती है, लेकिन वहां यीशु देखा नहीं जा सकता। मैं आगे चल के बताता हूं यीशु को कहां देखा जा सकता है। फरिश्ता कहते हैं वो यहां नहीं है क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावन पड़ा था। अगेन माजी की बात है, यहां पड़ा था, यह बात सच है, तुमने रखा यही था, इसी कब्र में था, तुम ठीक जगह पर आई हो। कोई कंफ्यूजन इस बात में नहीं है कि तुम किसी और की कब्र पर, किसी और मकाम पर तो नहीं चली गई, तुम ठीक जगह पर आई हो। यहां ये मकाम है जहां यीशु को रखा था, लेकिन बिग लेकिन, बट वो यहां नहीं है। हालेलुया। फरिश्ता कहता है जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया।
آپ سب کو عید قیامت المسیح مبارک ہو. آپ کا خداوند قبرستان میں نہیں ہے, وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور وہ زندہ ہے. اور اس نے خود اپنے منہ سے اقرار کیا مکاشفہ کی کتاب میں مر گیا تھا لیکن اب زندہ ہوں اور رب الاباد زندہ رہوں گا. آپ کا اور میرا خداوند خود اپنے منہ سے بھی اقرار کرتا ہے کہ میں زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا, اور اب وہ نہیں مرنے کا. فرشتے نے کہا جاؤ اس کے شاگردوں کو کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے, وہاں تم اسے دیکھو گے. یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند کو رکھا تھا, وہاں وہ نہیں ہے, وہ جگہ خالی ہے. اب اسے کہاں دیکھو گے؟ اب تم اسے گلیل میں دیکھو گے. ہیلیلویا. اب تم اسے گلیل میں دیکھو گے. دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے. گلیل میں اس لیے دیکھو گے کیونکہ یسوع مسیح نے مرنے سے پہلے کہا تھا میں تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا. اور یسوع مسیح گلیل کو گیا اور وہ اپنے شاگردوں سے ملا. اور سنیے 8ویں آیت, اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑیں. میں آپ کو بتاؤں, جس کے پاس یہ مکاشفہ ہے کہ یسوع جی اٹھا ہے, وہ کبھی چل کر نہیں جائے گا, وہ دوڑے گا اور وہ خبر پہنچائے گا, وہ بتائے گا قوموں اور امتوں کو بتائے گا یسوع زندہ ہے. اس کے اندر جوش آ جائے گا, وہ جذبے سے بھر جائے گا کیونکہ آپ کا اور میرا خداوند زندہ ہے. ہیلیلویا. آپ کبھی بھی سست ہو نہیں سکتے. جس کا خداوند زندہ ہے وہ چاقو چوبند ہوگا, وہ چست ہوگا اور وہ دوڑے گا کیونکہ وہ اس نشان کو حاصل کرنا چاہے گا جس کی طرف وہ بڑا ہوا جاتا ہے. سنیے یہاں جو میں قبر کے تعلق سے جو بات کر رہا تھا, یہاں پر ایک خوبصورت یو ٹرن ہے. یہ فرشتے کے ساتھ مریم قبر پر کھڑی ہو کر باتیں کر رہی ہیں اور وہاں پر انہیں خداوند نہیں ملا. اب سنیے, فرشتے نے کہا کہ جاؤ اور جلد جا کر شاگردوں کو خبر دو. اب شاگردوں کے پاس جانے کے لیے انہیں قبر سے واپس پھرنا تھا. جیسے ہی انہوں نے یو ٹرن لیا ہے, جیسے قبر کی طرف ان کی پشت ہو گئی اور ان کا چہرہ ان کا منہ دوسری طرف ہوا کہ یہ قبر کو چھوڑ کر یہ دنیا کی طرف جائیں, شاگردوں کی طرف جائیں, جیسے ہی انہوں نے منہ موڑا ہے قبر سے, یسوع سامنے کھڑا ہے. ہیلیلویا. یسوع مسیح آپ کو قبروں میں نہیں ملے گا. یسوع مسیح آپ کو اس وقت ملے گا جب آپ قبروں سے نکل آئیں گے. جب آپ قبروں سے نکل آئیں گے, جب آپ کی پشت قبروں کی طرف ہوگی اور آپ کا چہرہ خداوند کی طرف ہوگا. ہمارا خداوند قبروں میں نہیں ہے, ہمارا خداوند آسمانوں پر ہے. یہ بالکل اسی شخص کی کہانی یہاں نظر آتی ہے جو گراسینیوں کے پار تھا اور جو قبروں میں رہتا تھا. بہت سی زنجیروں اور بیڑیوں سے باندھا گیا لیکن پھر بھی اسے کوئی قابو میں نہیں کر سکتا تھا. اور وہ شخص جب اس نے یسوع مسیح کو اپنی طرف آتے دیکھا ہے تو وہ قبروں میں سے نکلا ہے. ہیلیلویا. اس نے یسوع کو قبرستان میں نہیں آنے دیا, وہ خود قبروں میں سے نکلا ہے. ہم بعض اوقات قبرستانوں میں جا کر, ہم قبروں پر جا کر وہاں آنسو بہاتے ہیں اور وہاں روتے ہیں, وہاں ہاتھ اٹھاتے اور دعائیں مانگتے ہیں, وہاں جا کر عیدیں مناتے ہیں اور وہاں جا کر ہم یہ سوچتے توقع کرتے ہیں کہ خداوند ہمارا خدا یہاں پر آئے اترے اور ہمیں تسلی دے. میں آپ کو بتاؤں قبرستان میں آپ کے دکھ ہیں, آپ کے غم ہیں, آپ کے مردے دفن ہیں, لیکن آپ جیسے ہی قبرستان سے باہر نکلیں گے خداوند آپ کا خدا باہر آپ کا انتظار کر رہا ہے. وہ قبرستان میں نہیں ہے, وہ قبروں میں نہیں ہے. آپ زندہ ہیں, خداوند بھی زندہ ہے. آپ جہاں کہیں گھٹنے ٹیک لیں, جہاں کہیں ہاتھ اٹھائیں, خداوند آپ کا خدا آپ سے ملاقات کر سکتا ہے. یسوع نے
قبر میں انہیں انکاؤنٹر نہیں کیا. یہ جیسے ہی قبر سے باہر نکل آئی ہیں, قبروں سے نکلی ہیں, خداوند ان کو سامنے ملا ہے. اور دیکھو یسوع ان سے ملا. 9 آیت, اس نے کہا سلام. انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا. ہاللیلویا. آپ کا اور میرا خداوند سلامتی کا خداوند ہے. آپ کا اور میرا خداوند سلامتی کا شہزادہ ہے. اور جب وہ شاگردوں سے ملتا ہے ان پر سلام بھیجتا ہے. جب وہ دونوں مریم سے ملا ہے, انہیں سلام, ان پر سلامتی بھیج, انہیں پیس کہا ہے, تم پر سلامتی ہو. یسوع مسیح جب شاگردوں کو بھی بھیجتا ہے گھروں میں تو کہتا ہے جس گھر میں جاؤ ان کے لیے سلامتی چاہو. میں آپ کو بتاؤں, یسوع مسیح سے جو کچھ آپ توقع کر سکتے ہیں وہ سلامتی ہی ہے, کیونکہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے. جب وہ یسوع مسیح کے پاس آئیں, انہیں سجدہ کیا, اس کے پاؤں چھوئے. قومیں اور امتیں اور قبیلے جان لیں کہ سجدے کسی انسان کو روا نہیں ہیں, سجدے صرف اور صرف خدا تعالیٰ کو روا ہیں. اور جب مریم خداوند کو سجدے کر رہی تھی دونوں, وہ آپ کو اور مجھے یہ پیغام دے رہی تھی, خداوند یہ ہے جس کے لیے فلپیوں کا مصنف کہتا ہے ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے. یہ پیغام صرف مسیحوں کے لیے نہیں تھا, یہ ان قوموں اور امتوں کے لیے بھی ہے جو یسوع کو صرف ایک شخص, ایک بندہ, ایک نبی مانتے ہیں. میں پچھلے میسج میں بتا رہا تھا وہ نبی سے بڑھ کر ہے. وہ صرف نبی نہیں ہے, وہ کہتا ہے میں ابراہیم سے بھی بڑا ہوں, میں سلیمان سے بھی بڑا ہوں. وہ بڑا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ قدیم الایام سے ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اب تھوڑی سی ذرا قبر پر بات کرتے ہیں. یسوع مسیح اس لیے بھی اس قبر میں نہیں تھا. نمبر 1, وہ قبر یسوع مسیح کی نہیں تھی. ایوب کی کتاب میں لکھا ہے کہ قبر جو ہے وہ گنہگاروں کے لیے ہے. یسوع مسیح کی اپنی قبر بھی نہیں تھی, اس لیے کہ یسوع گنہگار نہیں تھا. اس نے اپنی خدمت میں زمین پر یہ کویسچن کیا تھا کہ تم میں کون مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے. اس کا مطلب وہ گنہگار نہیں تھا. آپ کے اور میرے گناہ یسوع مسیح پر لادے گئے تھے. پہلی بات, یسوع کیوں قبر میں نہیں ٹکا؟ کیونکہ قبر گنہگاروں کے لیے ہے اور یسوع مسیح گنہگار نہیں تھا. دوسری بات, وہ قبر یسوع مسیح کی تھی نہیں, وہ یسوع نے ادھاری مانگی تھی. اور بھائی صوفی بلبیر نے ایک بڑا پیارا گیت گایا پنجابی کا. اس کا وہ بول یہ ہے, قبر ادھاری موڑ گیا ہے. وہ ساتھ نہیں لے کے گیا, وہ اس میں پڑا ہوا نہیں ہے, وہ ادھاری قبر واپس کر گیا یوسف ارمتیہ کو. کیونکہ وہ شاید خداوند یہ کہہ رہا تھا, میرے بیٹے میں تو جی اٹھا ہوں, مجھے اس قبر کی ضرورت نہیں, تو نے مرنا ہے, تیرے لیے یہ قبر چھوڑ جاتا ہوں. وہ قبر خداوند کی نہیں تھی, وہ قبر گنہگاروں کی میراث ہے. سنیے گا, یوحنا 16:28 میں خداوند اپنے لیے کہتا ہے جو باپ سے نکلا ہے وہ باپ کے پاس واپس جائے گا. سنیے, قبر میں کیوں پڑا نہیں رہا خداوند؟ ہم جو زمین سے نکلے ہیں ہم زمین ہی میں واپس جائیں گے. خداوند جو آسمانوں سے اترا تھا اسے آسمانوں ہی پر واپس جانا تھا. ہاللیلویا. اس سبب سے وہ قبر میں نہیں ہے. آدم سے لے کر آج تک پیدا ہونے والا ہر ایک شخص کلام خدا کے مطابق گنہگار ہے. رومیو 3:23 میں لکھا ہے ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. داؤد نے بھی گناہ کیا اور قبر میں اتارا گیا, اور اعمال 2:29 کے مطابق وہ قبر میں پڑا اور اس کے بدن کے گلنے اور سڑنے کی نوبت پہنچی. داؤد کی بات ہو رہی ہے, لیکن اگلی
30 और 31 आयत में लिखा है, उसने पेशन गोई के तौर पर मसीह के जी उठने का जिक्र किया कि ना वो आलमे अरवा में छोड़ा गया, ना उसके जिस्म के सड़ने की नौबत पहुंची। हालेलुया। आपका और मेरा खुदावंद कब्र में नहीं पड़ा हुआ, उसका बदन गल और सड़ नहीं रहा है। यीशु मसीह जी उठा है और जलाली बदन के साथ अपने बाप के दाने हाथ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आने वाला है। अगर आप दूसरे बाब की 27वीं आयत भी देखें तो वहां भी लिखा है, इसलिए कि तू मेरी जान को आलमे अरवा में ना छोड़ेगा और ना अपने मुकद्दस के सड़ने की नौबत पहुंचने देगा। खुदावंद यीशु का बदन कब्र में रखा तो गया, लेकिन उसके गलने और सड़ने की नौबत नहीं पहुंची। जब आप कब्र में जाएंगे, आपको कब्र में यीशु की हड्डियां नहीं मिलेंगी, आपको यीशु की गवाहियां मिलेंगी कि वो जिंदा है और कब्र खाली है। हालेलुया। कब्र क्यों खाली है? कब्र उसमें क्यों यीशु मौजूद नहीं है? अय्यूब 21:32 में लिखा है कि कब्र पर पहरे बिठाए गए। ये नबूवती कलाम है खुदावंद के लिए। और रोमी हुकूमत ने यीशु मसीह की कब्र पर पहरे बिठाए भी, क्योंकि वो खौफ थे कि ये कहीं जी ना उठे, क्योंकि इसने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। तो रोमी सिपाहियों ने पहरे बिठा दिए, लेकिन पहरों के बावजूद खुदावंद अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हालेलुया। सुनिए जरा, सिपाहियों को पैसे दिए गए झूठ बोलने के लिए, झूठी खबर छोड़ने के लिए, अफवाह फैलाने के लिए। उन्हें पैसे दिए गए कि जब लोग तुमसे पूछें कि यीशु की लाश कहां है, ये बाजारों में, गलियों में, यरूशलेम में चर्चा कैसा है कि यीशु जी उठा है, तो उन्होंने कहा कि तुमने ये नहीं बताना कि वो जी उठा है, तुम ये कहना कि उसका बदन चोरी हो गया है। उसके शागिर्द आए और उसके बदन को चुरा कर ले गए। मैं आपको ये सच बताना चाहता हूं, यकीन जान लीजिए, यीशु का बदन चोरी नहीं हुआ, यीशु का बदन जी उठा है। हालेलुया। यीशु का बदन चोरी नहीं हुआ, यीशु का बदन जी उठा है। और अब जिस हवाले से मैंने शुरू किया था, मैं उसी मकाम पर आपको फिर से लाना चाहता हूं। पौलुस रसूल थिस्सलुनीकियों के खत में कहते हैं, भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, कि औरों की मानी जो ना उम्मीद है गम ना करो, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। चुनाचे हम तुमसे खुदावन के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं, कलीसिया आपके और मेरे लिए यह कलाम है, हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे। यानी वो जो हमसे पहले खुदावंद में सो गए, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदावंद के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ ये जोश जज्बा, ये नारे काफ़ी नहीं है कि यीशु जिंदा है, वो जी उठा है। सुनिए, अब इस वक्त ना वो सिर्फ जिंदा है, ना वो जी उठा है, बल्कि वो अब वापस आने को है। अब वो वापस आने को है। और मैं पूरी दुनिया से मुखातिब हूँ, तमाम कौमें, उम्मतें, कबीले, अहले ज़ुबान, अहले लुगत, सुनिए, एक हस्ती वापस आने को है जो अदालत करेगी, जो तख्त के सामने कौमों और उम्मतों को, हर एक फर्दो बशर को हाजिर करेगी। हम उसके तख्त के सामने लाए जाएंगे। मुकाशफा की किताब में लिखा है, फिर किताबें खोली जाएंगी और जिन जिन का नाम किताब हयात में ना मिला, उनको वो
जहन्नुम में धकेल देगा, हमेशा की आग में धकेल देगा, जिसके बारे में बाइबल कहती है ना वहाँ का कीड़ा मरता है और ना वहाँ की आग बुझती है। फिर आपको फॉरएवर, हमेशा के लिए, इटर्नल आपको उस जहन्नुम में रहना पड़ेगा। वो जो खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते हैं, लेकिन जो उस पर ईमान ला चुके हैं उनके लिए कलाम सुनिए। 17वीं आयत, हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इसी तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहें। आपको और मुझे खुदावंद लेने को आने को है, और उन सबको भी जो खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। मैं आपको बताऊं, आप हवा में उड़कर अपने खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे अगर आप खुदा के बेटे यीशु पर ईमान ले आएं। तो जितने लोग यीशु मसीह पर ईमान लाना चाहते हैं, आप मेरे पीछे ये दुआ कर सकते हैं। आंखें बंद कीजिए, मुमकिन हो तो घुटनों के बल हो जाइए और मेरे साथ मिलकर ये दुआ कीजिए। खुदावंद आसमानी बाप, मैं यीशु मसीह के नाम से तेरे कलाम को सुनकर तेरे बेटे यीशु पर ईमान लाता हूं। मैं ईमान लाता हूं खुदा कि यीशु मसीह निजात दहिंदा है। मैं ईमान लाता हूं उसने मेरे गुनाहों को उठा लिया। मैं ईमान लाता हूं उसने मेरी सजा को बर्दाश्त किया। मैं ईमान लाता हूं कि निजात दहिंदा सिर्फ वो है। और खुदा, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूं। अपने बेटे मेरे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मेरे गुनाह मुआफ कर दे और मुझे हमेशा की जिंदगी का वारिस बना दे। ऐ खुदा, जितने लोग पूरी दुनिया में जहां जहां ये मैसेज सुन रहे हैं खुदा, उन सब के लिए मैं तेरी निजात बख्श कुदरत को रिलीज करता हूं। उनके गुनाह मुआफ कर दे और उन्हें हमेशा की जिंदगी का वारिस बना दे। खुदा, तेरा शुक्र और तेरी सताइश हो यीशु अल मसीह के नाम से, आमीन। एक बार फिर मेरी जानिब से, मेरे खानदान की जानिब से आप सबों को ईद क़यामत अल मसीह मुबारक हो, आमीन।